वेलकम बैक टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और आज हम जो सबसे मज़े की इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि पाकिस्तानी मार्केट में क्योंकि बहुत कम लोकली जो है ना वो फ़ोन्स आते हैं, मतलब पहले हैं लेकिन काफ़ी सारे जो हम कह रहे होते हैं कि लोकली कोई उनको ना प्रॉपरली मैनेज कर रहा हो आके, सेल्स आफ्टर सेल्स और बहुत सारी चीज़ें, वारंटीज़ एंड एवरीथिंग। तो जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं कि ऑनर किसी टाइम आ जाए और प्रॉपरली आ जाए और सारी चीज़ें हो जाएँ, तो उसमें एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, वो हासिल देगा। तो आप तो दें। न्यूज़ ये है कि एक काफ़ी फेमस ब्रांड मोटरोला पाकिस्तान ऑफिशियली एंटर हो गया, री एंटर हो गया। शुक्र है, क्योंकि ये जो है ना इसके फ़ोन बड़े पैच और ये वो करके बिकते थे। चलो अच्छी बात है, अब ये हो जाएगा। हाँ, ये इनका ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूटर है कोर्टेक है, जो कि काफ़ी सारे और फ़ोन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑफिशियली पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग शाओमी एंड आई थिंक सैमसंग भी है उसमें, और भी फ़ोन हैं, वीवो के हैं। बट ये अच्छी बात है कि वो मोटरोला को भी ले आए प्रॉपरली। मोटरोला के फ़ोन्स की ये अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट हर फ़ोन में वो हेडफोन जाके रख रहे थे, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी। मतलब जिस किसी को टफ फ़ोन चाहिए ना और आपको सारी पोर्ट्स भी पूरी चाहिए, और प्लस आपको अक्सर जो है ना वैल्यू फॉर मनी चीज़ें भी मिल रही होती हैं मोटरोला में। बट डिपेंड करता है अब मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। हाँ आई होप सो। कि प्राइसेस देखनी पड़ती हैं। वो ऑफलाइन एक मार्केट होती है, उसमें पैच फ़ोन्स भी आए हुए होते हैं और बहुत से खाते होते हैं। प्राइस आई थिंक तभी डाउन आएगी जब लोकल प्रोडक्शन शुरू हो जाए। हाँ, फिलहाल ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ऑब्वियसली वो तो इन्होंने आते साथ ही पहला फ़ोन अपना जो लॉन्च किया वो मोटरोला मोटो G77 है। 5G फ़ोन है। हाँ, 93,000 का लॉन्च हुआ है ये। और इसके स्पेक्स मैं आपको बता देता हूँ। स्पेक्स हैं इसके Dimensity 6400, 6 नैनोमीटर का चिप है ये। पाकिस्तान में स्टोरेज मिलती है आपको 256 GB, 8 GB रैम मिलती है, जो कि बूस्ट होकर 24 GB हो जाती है। एज ऑलवेज इन्होंने फिर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट रखा है, जिससे आप 2 टेराबाइट ऐड कर सकते हैं। यस। मेन कैमरा है इसका 108 मेगापिक्सल, सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल, और बैटरी 5200 mAh, और प्राइस है 93,000। यार बैटरी थोड़ी कम नहीं लग रही तुम्हें 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग से? 30 वाट वायर्ड चार्जिंग सॉरी। और हाँ, बैटरी भी आजकल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कम है। आई वुडंट से इट्स बैड, लेकिन आजकल जो सिलिकॉन कार्बन हर फ़ोन में आ रहा है ना, 6000, 7000, 8000 mAh, उस हिसाब से कम है। बट इसके कैमरास थोड़े से इंप्रेसिव लग रहे हैं, है ना? और स्क्रीन इसकी मैंने नहीं बताई, इसकी है एमोलेड स्क्रीन है, 6.78 इंच की, FHD+, हाँ, और 10 बिट कलर्स विच इज़ नाइस, क्योंकि कलर एक्यूरेसी बढ़ जाती है उसमें। हाँ, और आई थिंक सो इनकी जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 7 आए है ना? प्रीटी स्टैंडर्ड। हाँ, स्टैंडर्ड। और साथ साथ इसकी ये चीज़ें हैं, पेंटोन ब्लैक, ऑलिव और पेंटोन शेडेड स्प्रूस कोई कलर है। तो साथ इन्होंने इन्फिनिक्स ने भी नया फ़ोन लॉन्च किया पाकिस्तान में। यार मैं तुम्हें इन्फिनिक्स, यस वेरी गुड, और इन्फिनिक्स का ज़रा बताना नाम क्या है उस फ़ोन का? इन्फिनिक्स का नाम है हॉट 70 Pro 5G। अच्छा, हॉट 70 Pro 5G लॉन्च किया है, 60,000 mAh बैटरी। और इसकी प्राइस बता सकते हो कि अराउंड इसकी प्राइस है 85,000। हाँ, अच्छा 85,000 में 5G फ़ोन है इन्फिनिक्स हॉट 70 Pro। हॉट 70 अभी आप कुछ अरसे से ना तुम देखोगे ना कि इन्फिनिक्स के बारे में कोई बकवास कोई बात नहीं कर रहा था, जबकि हम हर दफ़ा जब भी इन्फिनिक्स का कोई फ़ोन आता है उसके ऊपर प्रॉपरली वो डिस्कस कर रहे थे। अभी मैं देख रहा था कि पहले इन्फिनिक्स का कोई हिस्सा नहीं, जबकि इन्फिनिक्स सबसे ज़्यादा लो बजट में सेल होने वाला मोबाइल है। तुम्हें पता है? मशहूर है इतना। हाँ, इतना मशहूर। और उसके बाद और अब जब ये फ़ोन आया है, अब इस फ़ोन के बारे में वैसे तुम्हारा पहला क्या ओपिनियन क्या है? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट? एक तो ये बैटरी ज़्यादा है इसकी, ये अच्छी बात है कि 6000 mAh, और इसके कलर्स बड़े यूनिक हैं। कि वो जो ये गिमिक करते होते हैं कि कलर चेंजिंग बैक, दिन के टाइम और रात के टाइम और धूप में चेंज हो जाएगा। और इन्होंने थोड़ा सा शशका भी रखा है, कैमरा की जगह वहाँ कोई डिस्प्ले है, बैटरी परसेंटेज या पता नहीं कुछ इस तरह की चीज़। हाँ, एक उसका कह रहे हैं कोई मैट्रिक्स डॉट डिस्प्ले है कोई, और इसमें इन्होंने डिटेल नहीं बताया कि क्या क्या शो करेंगे। जैसा टाइमर नहीं होता या कोई चीज़ लगी होती है। ये हो सकता है कि शायद नोटिफिकेशन नजर आ जाए, मतलब व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है तो व्हाट्सएप का आइकॉन बना आ जाए। लेकिन ये बड़ा बेसिक जो है ये डिस्प्ले लग रहा है। कह रहे हैं इसको एक्टिव मैट्रिक्स क्यूब LED डिस्प्ले। मुझे लगता है सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, बैटरी और थोड़ी बहुत नोटिफिकेशन। खैर स्पेक्स इसके बताएं। इसके स्पेक्स हैं जी Dimensity 7100, 6 नैनोमीटर, मतलब उसी के आसपास है जो मोटरोला वाले फ़ोन। मैं वही देख रहा था, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली कंपैरिजन किया जा सकता है कि नहीं। वो था Dimensity 6400, 6300, और ये थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, परफॉर्मेंस में ज़्यादा नहीं है। इसमें स्क्रीन का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि आपको IPS LCD मिलती है, 1080p 144 हर्ट्ज, 6.67 इंच, रैम 8 GB है, स्टोरेज 128 GB,
आई डोंट नो इफ इसमें माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है नहीं वो नहीं होगा। 5G है इसमें उसकी तरह, दूसरे फ़ोन की तरह। ओ 3 मेजर OS अपडेट्स हैं भाई। हाँ, और 5 years of security updates, Android 16, 50 मेगापिक्सल कैमरा से रेजोल्यूशन थोड़ी कम है। हाँ, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, थोड़ा सा डाउनग्रेड सीन है, लेकिन आई थिंक सेल्फी कैमरा में ज़्यादा बड़ा डाउनग्रेड है, बहुत उसका ज़्यादा 32 डाउनग्रेड है। मेगापिक्सल है। लेकिन मुझे लगता है ये जो है ना, इसको अगर मैं देखूँ ना तो ओवरऑल एक तो ये 5G फ़ोन है, बट ये कैमरा सेंट्रिक थोड़ा सा कम लग रहा है। मुझे लगता है 12 मेगापिक्सल मिनिमम होना चाहिए। बैटरी में थोड़ा आगे होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग 6000 mAh इसकी बैटरी, 45 वाट चार्जिंग, 10 वाट रिवर्स फायर्ड। और इसके जो ये थर्मो ऑरेंज और मिराज ग्रीन जो कलर्स है ना, ये कलर चेंज, हाँ बड़े डिफरेंस हैं। 85,000 का ये फ़ोन। हाँ, लेकिन ये इट वाज अ वर्थ इट थिंग जो डिस्कस करनी चाहिए थी, हम कर रहे थे। और क्योंकि एक तो इनकी हॉट सीरीज चलती भी बहुत है, सच्ची बात बताऊं। इन्फिनिक्स वैसे ही ओवरऑल बहुत उसका है। खैर, इसके साथ साथ डू यू वांट टू मोर डिस्कस मोर, और मैं थोड़ी सी और न्यूज़ पे आ जाऊं जो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। बैंक डाउन हुआ है भाई। हाँ, एलाइड बैंक डाउन हुआ है। वो कब हुआ है? ये आज ही। अच्छा, बताओ इसके बारे में कि क्या खबर है। ये अलाइड बैंक की ऐप भी और सब कुछ ओवरऑल, इनकी हेल्पलाइन भी और इनका व्हाट्सएप भी सब डाउन हुआ है। अच्छा। लोग जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे अपने फंड्स अकाउंट में अपने, जो कि बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। हाँ, अपने फंड से ही बंदा किसी और बैंक का देखा है, कोई पता लगा किसी और बैंक का भी आज हुआ हुआ इस तरह का सीन? नहीं, बाकियों का मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मतलब मेरा अपना बैंक चल रहा है, अस्करी चल रहा है। हाँ, अस्करी चल रहा है। तो लेट्स सी। उसके साथ साथ जो है ना, मैं एक छोटी सी और भी डिस्कशन करना चाह रहा था। एक तो पुराने, आपने याद होगा आपको कि रूल्स बनाए थे PTA ने, हमने पहले भी बात की है कि उन्होंने कहा था कि आप इसकी जो प्राइस है वो कम रखें। किस चीज़? यानी फ़ी जो थी ई सिम्स की, PTA ने कहा था कि एक तो ट्रांसफ़र्स फ्री होने चाहिए कोई 5-10, और जब आप ट्रांसफ़र करने पड़ते हो फिर जाना पड़ता है आपको दोबारा से, तो वो एक इशू था। फिर उन्होंने कहा था इशुएंस फ़ी जो है वो 1500 तक रखें, लेकिन लोगों का कहना था कि भाई ये कोई 1500 की बात नहीं है, कई महंगी सिमें मिल रही हैं। इस पे बड़ा मुझे वैसे हो रहा था कि वाई नॉट हम यूफोन और इनसे स्टेटमेंट लें कि भाई आप लोगों ने कितने की फ्रेंचाइज पे दे रहे हो सिम। क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हो 1500-2000 रुपये, कभी कभी इससे भी ज़्यादा महंगी मिलती है। यार लास्ट जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी ना, उसमें लिखा हुआ था कि दे आर वर्किंग विद टेलकोज टू रिड्यूस द प्राइस, कि अभी लगे में कोशिश करना है कम करने में। अभी ये मुझे कंफर्म नहीं है कि कम हुई है कि नहीं, लेकिन इन्होंने एटलीस्ट सिर्फ इतना ही कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो मे बी इसके इफ़ेक्ट्स पूरे पाकिस्तान में जाते हुए टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक इवेंचुअली शायद इस साल में ही कम हो जाए प्राइसेस। अच्छा, उसके अलावा एक छोटी सी खबर है, मैं जल्दी से पढ़ दूँ। वो ये है कि यूट्यूब और व्हाट्सएप जो है ना, वो PTA की ब्लॉक लिस्ट में टॉप कर गए हैं। अब वो इस तरह टॉप कर गए हैं कि अराउंड, अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दूँ ना ओवरऑल की, फिर मैं यूट्यूब पे भी आता हूँ, ओवरऑल जो है ना वो 1.54 मिलियन URLs जो है ना वो ब्लॉक किए हैं PTA ने, ड्यू टू जो भी रीजंस होते हैं। रीजंस देर बेशुमार हैं। कुछ हो सकते हैं स्कैमर्स, कुछ हो सकते हैं मेलवेयर वाले लिंक्स हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे तो सबसे ज़्यादा वो मसले चल रहे हैं। अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में रिवील किया था कि सबसे टॉप लिस्ट वो है इंडिसेंसी वाली कैटेगरी में जो आती हैं चीज़ें, फिर टेररिज्म है, और फिर स्कैम वगैरह। हाँ, और उसमें लेकिन YouTube के हवाले से अगर देखें ना, तो YouTube में ना 66,290 और 74,823 प्रोसेस URL है, जो कि अराउंड, यानी इतने URLs जो हैं वो YouTube के बंद हुए हैं। Instagram के 54,000 प्लस हैं और URLs ब्लॉक्ड हुए हैं। तो ओवरऑल ये एक छोटी सी खबर थी, मैंने कहा बता दूं कि इतनी जो है ना सिचुएशन। इसके अलावा एक बैड न्यूज़ भी है। हाँ, बताओ। AI की जो है, AI की वजह से जूनियर टेक जॉब्स जो हैं कम हो गई हैं पाकिस्तान। यार मैंने सुना है कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि जो बंदे निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस के। वो स्पेसिफिक नाम नहीं लिए फर्म्स के, लेकिन ओवरऑल उन्होंने स्टैट्स बताएं कि अराउंड 20 to 25% जो है हायरिंग कम हो रही है AI की वजह से। हाँ, ये उन्होंने रिवील किया है। शाज़ा फातिमा सेड दैट AI वुड बी व्यूड एज अ ट्रांजिशन रादर देन अ थ्रेट। मतलब वो ये कह रही हैं कि बेसिकली भाई बात ये है कि अब जो AI का आ रहा है ना सीन, कंपनीज़ तो बैठी, देखो कंपनीज़ ने तो यही करना है कि अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है। द प्रॉब्लम इज़ कि AI ने इतनी जल्दी जो है ना बहुत सारी चीज़ों की ऑटोमेशन की है कि आप बहुत नॉर्मल एम्प्लॉई जो पहले कोई एक छोटा सा टास्क करके अपनी जॉब कर सकता था, अब वो नहीं कर सकता। बिल्कुल। ईदर ही शी शुड बी मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट, ईदर ही शी शुड बी डूइंग समथिंग मोर वैल्यूएबल, और उसको यूज़ करना सीखे ना। अब मसला ये है कि फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जैक्टली इस तरह नहीं जानता, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कोडर है और एक बेसिक लेवल का कोडर है, तो कंपनीज़ को तो आजकल ज़रूरत नहीं है उसकी।
मैं सही बता रहा और हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, हर मुल्क में, अंग्रेज़ों के पास भी हो रहा है, यूके में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हाँ, और इवन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की भी, चलो मैं अपनी मीडिया की बात कर लेता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर एक बंदा ये कहता है नहीं मैंने तो आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही करनी है और कोई फ़ोटोशॉप या कोरल ड्रा पे बैठ के ही काम करना है, उसके अलावा नहीं करना, और अगर वो कोई इतना क्रिएटिव लेवल का नहीं है कि वो जीपीटी भी ना चीज़ बना सके, खुद से ड्रॉ करता हो, फिर तो समझ भी आती है। अगेन आपका स्किल लेवल इस लेवल का होना चाहिए कम नहीं। अब एक बंदा बेसिक कोई चीज़ बना रहा है, थंबनेल बना रहा है, कहता है मैंने कुछ और नहीं करना, हु विल हायर हिम और हर? ज़माना आगे जा चुका है, ये इशू है ना। और माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल और बड़ी और कंपनीज तो ओपनली बताती भी हैं कि एआई टूल्स की वजह से हमने जो है इतने जो है जॉब्स। यार प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ख़त्म नहीं की होंगी, उन्होंने एक बंदे को इकट्ठा टास्क दे दिया होगा, वो सब वो कर लेगा बैठ के एआई की मदद से, उतने ही 8 घंटे में वो काम कर लेगा। दिस इज, हाँ कम हो सकती हैं क्योंकि पहले कंपनी जो जिनके बहुत ज़्यादा बजट्स होते हैं ना, वो खुल के उन्होंने बंदे रखे होते हैं, तो श्रिंक तो होगी। वहाँ आके मैं नहीं कहता कि हर बंदे का बेचारे का कसूर है, कई स्किलफुल भी होते हैं और फिर भी उनकी जॉब चली जाती है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। खैर इसके साथ साथ जो है ना, एक छोटी सी हम चीज़ और मज़े की भी डिस्कस कर लेते हैं। वो चैम्पियनशिप, यार ये टेकन 8 की कोई चैम्पियनशिप है? मुझे समझाते हो कि ये जो अरसलान ऐश है वो कौन सी जीतता है और ये कौन सी खबर है? यार ये बड़ा, ये मैं थोड़ा सा गेमिंग में ना तुमसे ही पूछूंगा कि क्या कहते हो यार। लास्ट टूर्नामेंट जो हुआ है मेजर टेकन 8 का, इसमें बड़ा अपसेट हुआ है। इसमें जो नॉर्मल जो नेम्स होते हैं ना टॉप, अरसलान ऐश, आतिफ, उल्सान, नी वगैरह, वो वाले नाम नहीं आए जीते, और ये जुबैर जीत गया, पाकिस्तानी लड़का। अभी तो पिछले दिनों अरसलान ऐश दोबारा से जीता था। अरसलान जीत रहा है और वो काफ़ी सारे जीत रहे हैं। वो तो एक और टूर्नामेंट था ना। हाँ, तो इसने EWC जीता, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। उसमें टेकन 8 में ये टॉप पे आया और बड़ी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस थी। मैंने एज सच इतना क्लोजली नहीं देखा टूर्नामेंट, लेकिन जो भी जिस भी मेरे दोस्त ने देखा वो तो सारे फ़ैन हुए थे इसके। और तो ये भी कह रहे प्रो पाकिस्तानी पे लाओ, इंटरव्यू लो इसका। करेंगे यार, अगर आते हैं क्यों नहीं, मोहम्मद जुबैर को हम टैग भी करेंगे। प्रीटी मच राइजिंग स्टार, और प्लस मैं मजाक कर रहा था, वैसे तो हम भी खेल रहे थे शाम को टेकन 8 थोड़ी देर, तो ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट न्यूज़। हाँ, जहाँ रिकग्निशन बनती है वहाँ देनी चाहिए। वी विल इन्वाइट हिम, हमारी तरफ से खुली जो है ना वो ऑफर है, कोई मसला ही नहीं है। तो बाकी ये है कि उसके अलावा डू वी हैव एनी अदर पाकिस्तानी न्यूज़ टू वर्थ मेंशनिंग असल, या हमारे आई डोंट थिंक हमारी लिस्ट में है, अगर कोई आ गई तो कर लेंगे। डिवाइस लिस्ट में मेरे ख्याल है हमारे पास कोई चीज़ थी, लेट मी चेक। आई थिंक सिर्फ एक ही थी इंटरनेशनल। हाँ वो तो हाँ एक इंटरनेशनल थी, वो भी कर लेते हैं कवर अब सारी। मोटरोला अनवेल्स इट्स थिनेस्ट एंड लाइटेस्ट 5G टैबलेट। यार ये मैं बता दूं, ये ग्लोबली बात हो रही है इस वक्त, तो पाकिस्तान में नहीं आया अभी। हाँ, और ये इन्होंने इस दफ़ा 5G जो है ना अपनी कोई टैबलेट निकाली है, और मोटोपैड 70 इसका नाम है, और इसमें मोटोपैड 70 प्रो भी आ रहा है, आ चुका था, प्रो ही है मतलब। अच्छा प्रो, और हाँ बिल्कुल यही बात है। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो मुझे वैसे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन लेट्स में ज़रा इसकी ये बड़ी स्टैंड आउट चीज़ें कि एक तो थिन भी है, लाइट भी, और साथ 5G भी है। ओह माय गॉड, मतलब अगर आपके वाईफाई कहीं नहीं है, आप कहीं भी उठा के ले जाओ, इस्लामाबाद में इवन घुमा के कहीं भी ले जाओ 5G वाली जगह में, तो वहाँ पे भी आपको पूरी कनेक्टिविटी देगा ऑन द गो डिवाइस। 12 इंच का डिस्प्ले, 12.1 इंच का LCD डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन है 2560x1600 पिक्सल, अच्छी रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट है, हाँ 800 निट्स की ब्राइटनेस है। कम से कम लैपटॉप से तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा इस पर, नॉर्मल लैपटॉप ये जो होते हैं हमारे, इनमें 300-400 निट्स होती हैं। हाँ, तो उसके हवाले से। और इसके अलावा 8GB ऑफ LPDDR4 एक्स्ट्रा रैम है, और 128GB 256GB का वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं आप। डेडिकेटेड, अगेन गुड थिंग, जो कि सबको पता होती है, माइक्रो SD कार्ड, और प्लस इसकी एक्सपेंड कर सकते हैं आप 2TB तक स्टोरेज। और एंड्रॉयड 16 है, इवन एंड्रॉयड 17 भी अवेलेबल है। कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का जो रियर है, और 8 मेगापिक्सल का वेरी बेसिक कैमरा, टैबलेट तो कैमरा फोकस लेकिन होती इसकी है। बैटरी जो है 10,200 mAh बैटरी है, 45 वॉट चार्जिंग है, IPS 52 रेटिंग है। प्राइस लिखी हुई है $356। हाँ, प्रीटी आई वुड से बजट टैबलेट है ये। हाँ बजट टैबलेट है, इस पे बात है। खैर उसके अलावा आ जाते हैं थोड़ी सी बात हमारी फेवरेट टॉपिक विंडोज़ पे, विंडोज़ 11 की काफ़ी सारी न्यूज़। हाँ अच्छा, विंडोज़ 11 में एक बात ये है कि देयर इज़ अ वे कि वो आपको ट्रैक करना बंद कर देगी। याद है आपको एक GDID ट्रैकर के बारे में मैंने बताया था, GDID, FBI GDID, हाँ GDID, हाँ GEDID वो जान के छेड़ वही लफ्ज़ है। हाँ ये FBI वाले न्यूज़ के थ्रू मशहूर हुई था, पता चला था इस ट्रैकर का, GDID का, कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है
FBI को हेल्प किया था एक हैकर को पकड़ने में थ्रू दिस GDID ट्रैकर। विंडोज़ में एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि हर विंडोज़ इंस्टॉलेशन के साथ आता है। मेरे लैपटॉप में भी है, आपके लैपटॉप में भी होगा, जिसके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट जो है ट्रैक करता है सारी विंडोज़ इंस्टॉलेशंस। तो उनको पता होता है कि कितने लोगों ने इंस्टॉल किया और किस तरह यूज़ हो रही है। उसका एक तोड़ निकाला है विंडस्क्राइब ने। विंडस्क्राइब ने एक नया ओपन सोर्स टूल निकाला है जो कि एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है DGDID। वो करता ये है कि जो GDID ट्रैकर है ना, जो कि VPN लेवल से भी लो चल रहा होता है, मतलब अगर आप VPN भी ऊपर लगा लो तो ट्रैक फिर भी कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट आपको, उस लेवल के नीचे चल रही होती है ये ट्रैकर, उसको डिसेबल करता है। इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर आप इस टूल को एक्टिवेट करते हो ना तो कुछ माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज जो है ना सही नहीं चलती। मतलब आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना है, कोपायलट वगैरह चलाना है, वन ड्राइव, कुछ ऐप्स जो है ना आपकी चलना सही से बंद हो जाएंगी, बट एटलीस्ट यू आर नो लॉन्गर बीइंग ट्रैक्ड। ये इसका फ़ायदा। अच्छा, ये ओपन सोर्स है, हमने लिंक डाला हुआ है गिटहब का, आर्टिकल में आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके। ओके अच्छा, इसके साथ साथ एक और छोटी सी न्यूज़ थी, और विंडोज़ 11 की भी है। हाँ वही न्यूज़, वो वही मैं बताने लगे। हाँ मेरा ख्याल में वो जो आप बात कर रहे हो ना कि जो उसका इशू आ रहा है कि वो कह रहे थे कि हम कम रैम यूज़ करेंगे और सारी बात, तो प्रॉमिस्ड एफिशिएंट विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, लेकिन लेकिन वो प्रॉमिस कर रहे हैं हम बहुत सारी अपडेट्स ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट माशाल्लाह से उनकी जो वेदर ऐप है वही 1.6 GB यूज़ कर रही है। भाई ये तो हालात है इनके। एक तरफ कहते हो कि हम 8 GB लैपटॉप पे बड़ी अच्छी चलाएंगे विंडोज़, एक तरफ आपकी अपनी नेटिव ऐप ही है जो कि 1.5 GB रैम यूज़ कर रही है और उसमें एड्स भी हैं। भाई अगर फर्स्ट पार्टी ऐप्स का ये इतना हाल है तो थर्ड पार्टी ऐप्स का क्या होगा? या विंडोज़ को ना अगर थोड़े से ये बग्स ख़त्म करके एक नॉर्मल पेड वर्जन रख देना, ये ठीक है, डिफरेंट वर्जन बना दें तो पूरी दुनिया इनको सब्सक्रिप्शन देगी। आई थिंक अभी ये इसलिए ढीले हुए हैं क्योंकि पहली पूरी दुनिया ने इनको सब्सक्रिप्शन दी हुई है, तो इनको क्या हमें क्या, हमारा क्या जाता है। अभी एकदम वो आई है ना, क्या नाम है उस मैकबुक का, मैकबुक नियो, उन्होंने आगे इनको थोड़ी तबीयत इनको थोड़ा ड्राया आगे, उसकी वजह से जो है ये एकदम इम्प्रूवमेंट्स लाने लगे हैं कि लोग भाग के उधर ना चले जाएं। अच्छा, इसके अलावा कुछ न्यूज़ में चाह रहा था कि जो हम रिलेटेड टू इसके कर लें चैट जीपीटी और इसके, कि एक तो चैट जीपीटी ने कोई नया डायरेक्ट एक्सेस टू फोटोशॉप, प्रीमियर, इलस्ट्रेटर एंड मोर टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि चैट जीपीटी से की पहले इंटीग्रेशन हो रही थी व्यूअर्स टू द कैनवा, मतलब अगेन वो एक ऑनलाइन वेबसाइट है और उसके साथ आप उसकी कनेक्शन कर सकते थे। कैनवा पे कोई इमेज बनाया, चैट जीपीटी उसको उसमें निकाल देगा आपको, या चैट जीपीटी से बनवाया कैनवा से, दिस वाज पॉसिबल। कैनवा की या और ये भी हो सकता था कि जो चैट जीपीटी पे आपने कुछ बनाया है उसको जब आप कैनवा में लेके जाओगे तो उसकी अलग अलग लेयर्स आउटपुट निकल आएगी, जस्ट आपको लिंक इंटीग्रेट करना होता है विद द पेड कैनवा आपके पास होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ मुझे लगी है कि चैट जीपीटी के पास जो है डायरेक्ट एक्सेस आ गई है एडोब फोटोशॉप की, इलस्ट्रेटर की, लाइटरूम की, 70+ प्लगइन्स। हाँ, इसमें ये इन्होंने नया प्लगइन निकाला चैट जीपीटी के लिए, वो आप प्लगइन डालो चैट जीपीटी में और बस नेचुरल लैंग्वेज में समझा सकते हो और एडिट करवा दो। हाँ, कि मैंने जो है इस फोटो में जो है लाइटिंग चेंज करनी है, वेदर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, ऑब्जेक्ट रिमूव करना है। सबसे बड़ी मज़े की बात जो इशू आ रहा होता है, चैट जीपीटी इज़ फुलिश, या फुलिश कह लो या थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग का भी मसला होता है कि जब आप किसी इमेज में करने जाते हो तो आपने बहुत ज़्यादा फ़नी इस पर टेक्स देखी होंगी कि वो कहते हैं रिमूव फ्रॉम द बैकग्राउंड, तो वो बंदे को रिमूव कर देता है, कभी वो घोड़े पर चढ़ा देता है, कभी घोड़े से उतार देता है, तो वो वाली बहुत आपके साथ मसले हो रहे हैं। उस मसले का हल निकालने के लिए मुझे लगता है ये चीज़ आई है, क्योंकि अब आपके पास अपना कोई थंबनेल डिज़ाइन है, यू विल शेयर दिस थिंग, और क्योंकि ऑलरेडी जब इंटीग्रेशन हुई भी होगी एक इमेज के साथ तो आप उसे अच्छे मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी मज़े की चीज़ है कि फॉर एग्जांपल यू आर आउट समवेयर और आपके पीसी में ये उसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो आप अपने मोबाइल से ही आप एक प्रॉम्प्ट डालो और उसे कहो यार ये चेंज कर दो। अब मैं कल थंबनेल नहीं चेंज कर पा रहा था, द ओनली थिंग वाज आई वाज नॉट इन द ऑफिस, तो अब समझ रहे हो कि ये वाला इशू तो ये इससे तो बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो सकती है। इसका यही तो मेन एडवांटेज है कि आपको हैवी किसी कंप्यूटर पे बैठे होने की ज़रूरत ही नहीं। आप जो है चैट जीपीटी से फ़ोन से कह दो कि ये करके दो मुझे, और वो कर देगा, क्योंकि वो सारा ऑनलाइन करना है उसने। एक मैं बात बता दूंगा, ये फ्री नहीं है, इसकी लिमिटेशंस हैं।
और इसके लिए आपको चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन भी चाहिए और एडोब वाली भी। एडोब दोनों की पेड चाहिए तो पक्की बात है। और दूसरी बात ये, हम एक और भी एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह, मैं, आसिल और आदिल, और वो होगी ये जो मिलियन पर मिलियन टोकन्स का क्या हिसाब है, कौन से कितने रुपए में दे रहे हैं, हम इस पे एक ना कंसाइज एआई पे करेंगे। हाँ। जो मेजर 4 से 5 टॉप एआईज हैं ना, ये जितने ओपन एआई हो गया और उसके अलावा बाकी हो गए, तो उस पर भी हम करेंगे और आपको समझाएंगे कि मिलियन टोकन्स ये जो कह रहे होते हैं वो किस वैल्यू किस तरह निकलती है, क्या इनके पीछे मैकेनिज्म होता है, तो उसके एआई किस चीज़ में तेज़ है, हाँ, और कौन सा किस में तेज़ है और आपको कौन सा रखना चाहिए, रिकमेंडेशन हम साथ साथ दे देंगे तीनों, और कितने पैसे लेते हैं। हाँ तो और अच्छा, उसके साथ एक और खबर है कि ओपन एआई इज नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल, एस्ट्रा इज कमिंग टू एवरीवन। हाँ, पहले ये रूमर्स चल रहे थे कुछ के ओपन एआई का जो अपकमिंग मॉडल है ना एस्ट्रा, जिसके सिलसिले में सैम ऑल्टमैन जो है ओपन एआई से, ये वाइट हाउस भी मीटिंग करने गया था उनको ब्रीफ करने। वो पहले रूमर्स आ रहे थे कि सबको अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन सैम ऑल्टमैन ने अब ये कंफर्म कर दिया कि इट विल बी अ पब्लिक मॉडल। शुक्र है। अभी रिलीज़ में उसके थोड़े डिलेज आ रहे हैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। आपने देखा ही है ना कि जीपीटी हर किसी को हैक कर रहा है, एंथ्रोपिक हर किसी को हैक कर रहा है। माशाल्लाह से वो हगिंग फेस वाले सीन भी जो हुआ था। तो अब एस्ट्रा उससे भी ज़्यादा पावरफुल आ जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? तो आई थिंक इस न्यूज़ के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इसको डिले कर दें। और ये बड़ी वॉर चलने वाली है भाई। अभी तो ये भी देंगे, उसके अलावा बहुत सारे देंगे, इनके कंपेटिटर आ रहे हैं। कंपेटिटर से याद आया कि बाइट डांस जो है वो एक वर्किंग कर रहा है एक ज़बरदस्त एआई मॉडल पे टू टेक ऑन एंथ्रोपिक्स बेस्ट। एंथ्रोपिक का बेस्ट कौन है? वन ऑफ फेबल 5 हाँ, और मीथोस 5। हाँ, और मीथोस। उन्होंने बाइट डांस की न्यूज़ आई है, पता है क्या, 10 ट्रिलियन पैरामीटर्स देंगे भाई। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एआई मॉडल्स इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे बड़े मॉडल इतने साइज के होते हैं, मतलब GPT 5.6 सोल, जो कि नॉर्मली पब्लिक को दिए भी नहीं जा रहे होते। हाँ, तो बाइट डांस जो है टिकटॉक की पेरेंट कंपनी, वो अपना एक मॉडल बना रहे हैं जो कि 10 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे होगा। दिस इज़ अ रियली रियली ह्यूज मॉडल, और एक्सपेक्टेड तो यही है क्योंकि चाइनीज़ है कि ओपन सोर्स ही होगा। क्योंकि देखे ना सारे किमी K3, अच्छा, इनका कोई फॉर्मर गूगल का जो है ना डीप माइंड, हाँ, गूगल डीप माइंड साइंटिस्ट है, वो इनको लीड कर रहा है भाई। अच्छा, लेट्स सी कि वो क्या करते हैं एक्सपेंशन में और इनके एआई प्रोडक्ट्स में साथ साथ। और अभी इन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली ओपन वेट्स होगा ये। अच्छा, क्योंकि वो बाकी चाइनीज़ भी तो कर रहे हैं ना ऐसे। सारा जो थे क्वेन है, किमी K3 है, GLM 5.2 है, आई थिंक ये भी ओपन वेट्स होगा। इसके अलावा एआई न्यूज़ है हमारे पास। हाँ, एक और है कि साइंटिस्ट ने कोई वायरस क्रिएट कर लिया भाई एआई का। इसकी डिटेल्स तुम ही बताओगे मुझे। इसकी डिटेल्स बस यही आ रही हैं कि एआई पावर्ड बायोटेक्नोलॉजी का कोई वायरस है। और ये वो बायोलॉजिकल वायरस है, कंप्यूटर वायरस? नहीं, इट्स फंक्शनल वायरस डिज़ाइन यूजिंग आर्टिफिशियल, यानी है वो बायोलॉजिकल वायरस लेकिन बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड, बट बनाया एआई के थ्रू है। वाह, द वायरस तो नहीं कह सकते, चलो अलार्मिंग चीज़ है ये। अच्छा, ये लिखा हुआ है वायरस आर बैक्टीरियोफेज व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया रादर देन ह्यूमंस, बैक्टीरियोफेज आर ऑलरेडी यूज्ड। अच्छा, एआई डिजाइन्ड वायरस सक्सेसफुली किल्ड ई कोलाई बैक्टीरिया दैट हैड डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू नेचुरल बैक्टीरिया। अच्छा, मार वो बैक्टीरिया को ही रहा है, तो लेट्स सी। तो फिर काम की चीज़ ही हुई ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि रिसर्चर्स कह रहे हैं कि भाई ये एक्सेप्टेड रिस्क है क्योंकि ब्रेक थ्रू क्रिएट सिग्निफिकेंट बायो सेफ्टी एंड बायो कंटेनमेंट एंड बायो सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो तो पक्की बात है, तो आम नॉलेज यानी कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये वायरस बन गया तो इसका मतलब ये है कि फिर बेशक अभी वो ह्यूमंस को नुकसान नहीं भी पहुंचा रहा, तब भी वो आगे जाके कोई और भी वायरस बन सकता है इस तरह की। एक और साइंस रिलेटेड न्यूज़ है कि चाइना ने अपने जो शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक फैब्रिक क्रिएट किया है जो कि खुद ही अपने आप को साफ भी कर सकता है और अपने आप को रिपेयर भी कर सकता है। ये एक बना है एक फंगल माइसीलियम से, जो कि अगर कोई इसमें होल्स बन जाएं, कोई गंदगी आ जाए, उसमें अपने आप को रिपेयर कर सकता है और अपने आप को क्लीन कर सकता है। ओके, द मटेरियल इज an engineered living material or ELM. Unlike conventional fungal materials that lose their biological activity during processing, this new textile keeps dormant Cordyceps militaris mycelium, ये मुझे भी नहीं पढ़ा जा रहा, inside its structure. ये रिसर्च वहाँ पे पब्लिश हुई थी साइंस एडवांसेस में। अभी ये सिर्फ लैब में ही होगा और आई थिंक
अच्छा, उसके अलावा यार एक और चीज़ है, वो जो पहले भी हम बात कर रहे थे कि आईफोन अल्ट्रा और आईफोन 18 डिज़ाइन बिफोर लॉन्च एक्सपोज कर दिए हैं। कैवियर पता है ना आपको, कैवियर, जो कि लग्जरी ब्रांड है हाँ रशिया का। हाँ। ये गोल्ड प्लेटेड आईफोन निकालता होता है डायमंड के साथ, और तो कभी जब ये कभी निकालते मून, हैं तो बेसिकली इनके पास डिज़ाइन तो होगा। हाँ, और मून के पीसेस कभी डाले होते हैं उसके अंदर, वो पता नहीं असली होते हैं या फेक होते हैं, हमें कोई पता नहीं। लेकिन उन्होंने आईफोन 18 और आईफोन अल्ट्रा के डिज़ाइन लीक कर दिए, और चूंकि सिर्फ एक महीना ही रह गया है, और वो कलर्स और वही वाला सीन हुआ, वही जो पासपोर्ट साइज़ वाला उस तरह के डिज़ाइन ही हैं जो हाँ, हम जो बात कि कर हम रहे हैं। काफ़ी देर से देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही डिज़ाइन है जो लीक्स में नज़र आ रहा है, हाँ उसकी तरह का गैलेक्सी फोल्ड वाइड की तरह का। हाँ। और इसके साथ साथ ना एक छोटी सी और थी कि सैमसंग अनवील्स न्यू 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर विद मेजर अपग्रेड्स और स्मार्टफोन। हाँ, याद है जब हम तुमसे मैं बात कर रहा था कि ये सेंसर तो चेंज कर रहे हैं, ये और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो लेट्स सी कि इनका क्या सीन है। लेकिन एक डीप पिक्स टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्होंने निकाला है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि लो लाइट 1.3 इंच। फोटोग्राफी बढ़ जाती है और HDR बेहतर हो जाता है जूम शॉट्स में। हाँ, तो ये अगर स्मार्टफोन में आ जाए तो काफ़ी बड़ी अपग्रेड मिल और सकती 4K है वीडियो अप टू 180 FPS ये सपोर्ट करेगा। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। ऊपर से 16 बिट HDR, तो फिर सीन है। अच्छा, सही हाई एंड सेंसर सही हाई एंड सेंसर है। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक और भी खबर थी, SK हाइनेस अनाउंस 38.5 बिलियन DRAM एंड NAND मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन। यानी कि बेसिकली रैम क्राइसिस अगेन। इसमें क्या ही डिस्कस करें, हर रोज़ नई नई बातें बताने को मिल रही है। चलो एटलीस्ट इन्होंने इन्वेस्ट तो कर दिया ना। हाँ, बेशक सालों लगेंगे इस चीज़ को मटेरियलाइज होते हुए, क्योंकि इतने बड़े मेमोरी प्लांट्स बनाना कोई छोटी बात तो नहीं होती। हाँ, मेगा स्ट्रक्चर्स होते ही हैं और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इनको बनाते हुए चूँकि टाइम लगता है, इसलिए रैम प्रोडक्शन को मैं कहूँगा फ़िलहाल एक्सपेक्ट ना करें नॉर्मलाइज होते हुए, क्योंकि ये जो नए प्लांट्स बन रहे हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी बिल्ट एनी टाइम सून। और एक और ख़बर है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है AI से रिलेटेड, ओपन AI से। उससे रिलेटेड एक और है रैम क्राइसिस से कि हाँ 2027 की रैम सप्लाई जो है अभी से ख़त्म हो गई है। दैट गोज़ टू शो कि कितने बुरे हालात हैं। हालात भी हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज एक्वायर कर रही है ना जल्दी से, पहले से प्री बुक करवा रही है। ये तो हम सबसे पहले रो रहे थे कि ये वाला इशू आएगा और आपको रैम जो है ना मल्टीप्लाई बाय 3-4 हो सकता है 10 टाइम्स भी चली जाए। पाकिस्तान है, लेट्स सी पाकिस्तान में क्या होता है। तो बाहर के हालात बता रहे हैं। सबसे बड़े प्लेयर जो हैं सैमसंग, SK हाइनेक्स, माइक्रोन, उन्होंने अपनी सारी DRAM एंड HBM प्रोडक्शन कैपेसिटी 2027 की बेच चुके हैं। DRAM वो होती है जो हमारे पास लगती है मतलब लैपटॉप्स में और स्मार्टफोन्स वगैरह में। HBM वो होती है जो कि AI डाटा सेंटर्स में लगती है, हाई बैंडविड्थ होती है, मेमोरी स्टिक्स होती हैं, और वो ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं ये जितने भी जो ये AI बेस्ड सिस्टम्स एंड प्रोसेसर्स और ये डाटा सेंटर्स बन रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आ जाते हैं, एक बड़ी ही बेसिक न्यूज़ है बट बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है। ChatGPT फ्री टियर गेट्स अनलिमिटेड चैट्स। अब यहाँ से तुम्हें समझ आ रही होगी कि जब ChatGPT और ChatGPT Go पे जब आप शिफ्ट होते हो तो बेसिकली आपको पे करना पड़ता है। आपकी एक टाइम होता है, टाइमर लग जाता है अगर आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया। तो अब सुनने में आ रहा है कि वो अनलिमिटेड चैट्स की तरफ जा रहे हैं, और उसके अलावा वो GPT 5.6 लूना निकाल रहे हैं जो इनको रिप्लेस कर देगा इन दोनों को आइंदा से, और फ्री और गो ख़त्म करके या एक तो फ्री चैट्स हो जाएंगी और उनका एक मॉडल आ जाएगा अलहदा से जो कि बेसिकली पेड होगा और प्रॉपर्ली उसमें वर्क कर सकेंगे। लेट्स सी। जिन लोगों को क्लियर नहीं है उनको बताते चलें कि GPT 5.6 के 3 मॉडल हैं। सबसे बड़ा 16 है, मीडियम वाला टेरा है, और तीसरा वो है लूना, मतलब सन, अर्थ और मून। सबसे छोटा जो है मून, वो अब डिफ़ॉल्ट मॉडल बन चुका है फ्री वाला, जो कि विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस जनरेशन। और आपके जो फ्री चैट्स हैं वो भी अनलिमिटेड हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात दे रही है टेम्परेरीली ऑब्वियसली। हाँ, और अच्छा ये बहुत अच्छी वो सीन हो गया। अच्छा आसिल, व्हाट डू यू थिंक? मैं इसके बाद ना चाह रहा था कि हम जल्दी से कोई एक दो जो एक्स्ट्रा न्यूज़ हमारे पास रह गई हैं हम वो कवर कर लें इम्पॉर्टेंटली। आई थिंक तुमने DRAM वाला मसला तो बता दिया था। ठीक है, X विल स्टॉप पेइंग क्रिएटर्स अंडर इट्स करंट रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम। हाँ, X ने अपना जो है रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम अपडेट कर दिया। पहले होता था ना कि अगर आप एलिजिबल हो X के क्रिएटर प्रोग्राम के लिए तो आप अपना रेवेन्यू कमा सकते हो अपनी पोस्ट के थ्रू। अब उन्होंने चेंज कर दिया कि जो करंटली जो है ना एनरोल्ड इसमें सारे क्रिएटर्स, वो सिर्फ सितंबर तक कमा सकते हैं। उसके बाद जो है उन्हें चेंज करना पड़ेगा मॉडल अपना। नया मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस ये किया कि आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, आप रीपोस्ट नहीं कर सकते। दूसरों का काम जो है खुद अपने पोस्ट पे ऐसे शो नहीं कर सकते कि ये मैंने बनाया। आप ओरिजिनल कंटेंट बनाओगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, और ये सितंबर के बाद से लागू हो गए ये नए रूल्स इनके। अच्छा, लास्ट खबर जो है ना वो गेमिंग से रिलेटेड है, वो है GTA 6
जिसको मेजर 6 आवर्स की एक्सक्लूसिव प्रीव्यू अगस्त 27 को देने जा रहे हैं। ये क्या है भाई, नवंबर में तो वो रिलीज़ हो रहा था। तो व्हाट डू यू थिंक, ये क्यों ऐसा? ये स्पेशल नेटफ्लिक्स पे आ रहा है भाई। ओह, और आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ गेम प्ले ट्रेलर, ओके, जो कि लोग काफ़ी देर से देखना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा। फिलहाल तो हम काफ़ी देर से कट सीन्स देख रहे हैं ना, और आई एम प्रीटी श्योर गेम प्ले के भी वैसे ग्राफिक्स तो होंगे। बहुत सारे आ गए थे शुरू में। हाँ, और आई एम प्रीटी श्योर गेम प्ले के भी वैसे ग्राफिक्स होंगे, नोइंग रॉकस्टार अगर जितना उन्होंने एडवांसमेंट्स कर चुके हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग टू सी के आई थिंक 27 मिनट लॉन्ग है ना ये। Yep. तो आधे घंटे, एक मिनट, लेट मी 6 आवर्स एक्सक्लूसिव। 6 आवर्स, मैं वही सोच रहा हूँ ये क्या है। फिर तो अल्लाह ही जाने क्या है, लेकिन इतना करीब लॉन्च के तो आई थिंक वही हो सकता है, गेम प्ले ही हो सकता है, और क्या हो सकता है। गेम प्ले तो मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा है उसका। हाँ, सो लेट्स सी अभी क्या होता है। इसके अलावा डू वी हैव एनी अदर न्यूज़? और गूगल डीप माइंड इंजीनियर ने एक ब्राउज़र निकाला है, जेम नाम है उसका। हाँ, जो कि ऐसा ब्राउज़र है जो कि आप कोई टाइप करो ना वेबसाइट, तो वो खुद ही इन्वेंट कर लेता है उधर ही। मतलब वेबसाइट एग्जिस्ट भी नहीं ना करती, तो वो खुद ही बना के आपको दिखा देता है। ये क्या बकवास होती है? आपको स्पेशल किस्म का डिलीलू देता है। हाँ, ये तो फिर asl.com लिखता हूँ, अभी नहीं बनी तो बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ। और जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं उनका भी जो है रीमॉडल्ड वर्जन निकालता है। आप वो जेमिनी 3.5 फ्लैश यूज़ करता है ये। हाँ, ऑब्वियसली ये भी फ्री नहीं है, फ्री अप टू अ लिमिट। 1-2 वेबसाइट्स बनाएगा, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। चलो, आई एक थिंक दफ़ा चेक कर लो कुछ रहा तो नहीं। नहीं, आई थिंक आज की हमारी न्यूज़ कवर होगी ऑलमोस्ट सारी। और डीप सीक वाली तो हमने कर हाँ, ली थी, डीप सीक वाली कर ली थी, और विंडोज़ वाली भी हो गई है। हाँ हाँ, कवर्ड है। जो मेरे पास है वो तो कवर्ड है। डू वी हैव एनी न्यू न्यूज़? ये देख लो, लेटेस्ट में कोई है तो बता देते हैं। कोई मज़े की है तो लेट्स शेयर विद द ऑडियंस। अदरवाइज आई थिंक इट्स आई थिंक इट्स अ रैप। आई थिंक इट्स अ रैप फॉर टुडे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।